अस्सलाम वालेकुम डियर क्लाइंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बात करते हैं मार्केट के प्रीवियस वीक पे कैसा रहा और आने वाला वीक क्या हो सकता है, और थोड़ी न्यूज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है मराहल है मार्केट के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो है मार्केट को प्रॉब्लम कर सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मार्केट के साथ अच्छी हो सकती है। तो बात करते हैं मार्केट की ओपिनियन पे और डिस्कस करते हैं मार्केट पे। चले आए। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के डेटा पे। तो आने वाले वीक में मंडे कोई खास मार्केट में डेटा नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी देखेंगे तो कोई खास डेटा मार्केट में नहीं है, इम्पैक्टेबल डेटा नहीं है। और वेडनेसडे वाले दिन बात करेंगे सीपीआई, और सीपीआई ईयरली मंथली ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और मंथली कोर सीपीआई मंथली ये डेटा इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, और 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट होंगे। थर्सडे वाले दिन अगर बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी डेटा इंपॉर्टेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। और फ्राइडे वाले दिन बात करेंगे तो फ्राइडे वाले दिन भी प्रीमियम कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है। अब थोड़ा तफसीली बात करते हैं। प्रीवियस वीक में हमने देखा कि एफओएमसी थी, और एफओएमसी से पहले ये बातें चलती हुई आ रही थी कि भाई यूएस जो है वो अभी ख़तरनाक कंडीशंस में है, और ये इंटरेस्ट रेट रोक देंगे, पोस्ट कर देंगे इंटरेस्ट रेट, और इस तरह की बातें जो है वो चलती हुई आ रही थी। डेफिनेटली जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे थे कि डॉलर बहुत ज़्यादा वीक था, और गोल्ड ने इसी सूरत हाल में स्पाइक भी लगाया। मगर स्पाइक का तो सूरत हाल जब हुई जब एफओएमसी की मीटिंग ख़त्म हुई, और एफओएमसी की मीटिंग में जब ये बातें सारी चली, जो तो हमने तफसीली भी बयान भी किया था कि उन्होंने जिस बात का जवाब उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा, और ना डॉविश ना होके उन्होंने कहा कि भाई डेटा पे डिपेंड करेगा, डेटा अच्छे आएंगे हम मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और डेटा अच्छे नहीं आएंगे हम वहाँ पे रोकेंगे, मगर पोस्ट नहीं करेंगे, देखेंगे आगे करना क्या है। पोस्ट का अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और इसी तरह एफओएमसी आई, और एफओएमसी की रात को मार्केट ने गोल्ड ने हमदा नया हाई क्रिएट किया, और इसी तरह क्रूड ने भी एक ज़बरदस्त किस्म का लो क्रिएट किया। उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसके बाद फ्राइडे आया, 85 में एडीपी नॉन फर्म डेटा था, और बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में भी हमने आपसे तफसील में कहा था कि यार ये डेटा अगर अच्छा आ गया तो यकीनन डॉलर स्ट्रांग होगा, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बायर्स को गोल्ड के अंदर बाइंग करने के लिए। सो ऐसे ही हुआ कि डेटा अच्छा आया, डेटा ख़राब भी आ सकता था, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड हम 2080 एक्सपेक्ट कर सकते थे गोल्ड को, मगर डेटा जो है वो डॉलर इंडेक्स के फेवर में आया, तो थोड़ी सी करेक्शंस मार्केट में देखी गई, और उसके बाद मार्केट वापसी रिकवरी की। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे पहला तो सर यही है कि यूएस की डेट सेलिंग का सिलसिला इस महीने उठने वाला है। The U.S. national debt is nearing $29 trillion with a capital T. Depending on when you watch this, it might already be there. It's best not to look at it as a number, but instead as a comparison to the size of the economy. You'll see the US takes on more debt when the country spends a lot, because of wars or because of investments needed during recessions, and now pandemics. And the department in charge of all this is the US Treasury. They collect taxes and spend them to fund the government. And for the record, it's Congress and the president who decide how much taxes should be and where the money should be spent. The Treasury just handles the flow of money. But for essentially ever, they approve more spending than they bring in with taxes. So the Treasury has to make up that difference by taking on debt. And it does. और यूएस अगर मैं बात करूं तो यूएस की जो डेट सेलिंग है, यानी कि ये जो चल रही है, अभी आप जैसे स्क्रीन पे मेरे देखेंगे ये डेट सेलिंग की रिकॉर्ड चल रहा है, टॉप पे यूएस की डेट सेलिंग है। और ये महीना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख को जो है जो बाइडेन ने जो है वो मीटिंग कॉल कर ली है, अपनी डेमोक्रेट को बुला लिया है कि भाई अब इस पर हम बैठेंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे कि क्या होगा। इस पर अपनी रूमर्स ये आ रही हैं कि हो सकता है कि $1 ट्रिलियन या $1 ट्रिलियन इस तरह की कोई अमाउंट इनको दे दिया, और उसके बाद ये लेफ्ट कर दिया जाए या 2 या 3 महीने के लिए, कि उसके बाद हम बैठेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल अब नहीं होगा, अब जो है वो बोरो करने नहीं देंगे। मगर ऐसा हर साल हर हुकूमत में होता है, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, ये चीज़ें चलती हुई आई हैं, और आखिरकार ये बिल पास हो जाता है, और यूएस को यूएस को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाता है। अब यूएस के डिफ़ॉल्ट होने से बहुत मुतासिर हो सकता है। यूएस डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, इसके साथ बहुत सारी कंट्रियों के लिए भी मुतासिरकुन बात होगी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सी कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो यूएस में होती हैं, चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात साबित हो जाएगी। जॉब का मसला आ जाएगा, यूएस के साथ बहुत मसले आएंगे, मगर ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो है वो क्राइसिस की कोई बात आए, और
और इस तरह का हो, मगर ये चीज़ें भी जो है इन्वेस्टर के जहन में है और इस वजह से गोल्ड जो है बहुत बुलिश ट्रेंड में ट्रेड हो रही है। फिर यहाँ बात करते हैं हम चार्ट की तरफ। अच्छा जी, चार्ट की तरफ देखेंगे तो हमने कैंडल को स्पाइक मारते हुए देखा। स्पाइक आई कैंडल के अंदर ये स्पाइक जो कि तकरीबन हमने 4 मई को देखी है, डेफिनेटली 4 मई को FOMC थी और उसके बाद मार्केट गोल्ड की स्पाइक आई, फिर गोल्ड के अंदर करेक्शंस को भी देखने को हमें मिली। अब गोल्ड ने जो सपोर्ट, फिर अगेंस्ट सपोर्ट, अब सपोर्ट किधर है और क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड की सपोर्ट हमने देखी तकरीबन 2002, अगर मैं PMS के हवाले से बात करूँगा 2010-2011 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है। इसके पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो चार्ट पे हम थोड़ा तफसीली बात करेंगे और कैंडल के साथ बात करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी थी, कैंडल इसके ऊपर नहीं जा रही थी, अगेन जा रही थी और ये सपोर्ट एरिया बना हुआ था और गोल्ड बिल्कुल इसी सपोर्ट एरिया की तरफ चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल कॉल जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मार्केट जब अप ट्रेंड की तरफ गई है तो डेफिनेटली उसके बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर आई है, मगर इस रेंज के अंदर वही जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट रही और गोल्ड ऊपर की तरफ गया। बात सारी ये है कि गोल्ड अगर कैंडल अच्छी कोई बुलिश कैंडल बंदी हुई, बेरिश कैंडल है मगर सपोर्ट के ऊपर है, अगर यहाँ पे इससे नीचे मार्केट नहीं की तो डेफिनेटली मार्केट अगेन अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, मगर अगर इसके नीचे गई तो मार्केट के पास दूसरी जो सपोर्ट होगी तकरीबन, अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 1985 और PMS के हवाले से 1952, और अगर ये ब्रेक करती है तो फिर हम 1952-1945 बेयर मार्केट आ सकती है, फिर वहाँ पे जो है ना मार्केट अच्छी बाइंग बन सकती है। गोल्ड के हवाले से बात करें फिर गोल्ड अच्छी बाइंग बन सकती है। फिलहाल न्यूज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेवल्स आपको मैं बता चुका हूँ, तो अब हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। अगर सिल्वर की सूरत हाल पे अगर बात की जाए तो सिल्वर भी बिल्कुल गोल्ड की तरह है, जहाँ सपोर्ट्स एरिया है इसकी 25.54 पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक है, मगर मैं रिकमेंड करूँगा अगर 24.70 पे मगर सिल्वर मिले तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप 25.39 पे भी सिल्वर को बाय कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं इन फ्यूचर लॉन्ग रन। अच्छा, इस महीने जो है वो डेफिनेटली अगर डेट क्राइसिस वाली बातें खत्म हो जाएगी तो गोल्ड अपनी एक बहुत बड़ी करेक्शन ले सकता है। US के सेनेट में अगर बिल पास हो गया तो यकीनन गोल्ड के अंदर हम मजीद एक बड़ी करेक्शन देख सकते हैं, मगर फिर उसके बाद मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। मजीद बड़ी करेक्शन 1865 है, इससे बड़ी करेक्शन नहीं देख सकते। 1865 में गैप हो सकता है कवर करने के लिए आ जाए और ये बात है, और अगर बिल पास हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर, अगर बिल पास नहीं होता तो फिर हम गोल्ड को $2300 तक भी दे सकते हैं उसी दिन। है 9 मई को ये कॉल है और 1 जून से पहले ये फैसला होगा, इससे इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। अब बात करते हैं प्लैटिनम के ऊपर। अच्छा जी, अगर हम प्लैटिनम पे बात करते हैं तो प्लैटिनम भी ये जो ड्रॉ की हुई लाइन है इस तक गया हुआ है, मगर कंडीशन ये है कि अगर ये अंदर क्लोज हो जाता है, क्लोज जो हो गया अंदर, तो अप ट्रेंड की तरफ मजीद 1017 की तरफ जा सकता है। और अगर ये नीचे गिरता है, जैसे कल हमने बोला था कि यार 1054 और 55 पे भी स्कैल्पिंग वालों के लिए बाय अपॉर्चुनिटीज़ है सेल प्लैटिनम में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मार्केट ने 45 का लो क्रिएट किया और फिर मार्केट ने जो है 67 का हाई दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कामयाबी की तरफ जा रही हैं। तो अब आपने जो है अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो 1013, अगर 1013 मिलता तो मैं पर्सनली कहता कि आपने बाय कर लेनी है और आंखें बंद करके बैठ जाए, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। मगर फिलहाल अभी अप ट्रेंड की तरफ है। मेटल सेक्टर में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मगर प्लैटिनम को नीचे 1013-1000 के लेवल पे बाय करें और फिर कम से कम $60 से $70 का एंजॉय कर सकते हैं। मगर फिलहाल अभी क्लोजिंग भी अच्छी आई है और मजीद अप ट्रेंड की तरफ ये प्लैटिनम जा सकता है और मंडे से इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको ट्रेड्स कॉल मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।